जब परिवार समेत भगवान शंकर अंतर्निहित हो गए, तब वह धनुष, बाण, रथ आदि सारा उपकरण भी अदृश्य हो गया। फिर ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देव, मुनि, गंधर्व, किन्नर, नाग, सर्प, अप्सरा और मनुष्यों को महान हर्ष हुआ। वे सभी शंकर जी के उत्तम यश का बखान करते हुए आनंद पूर्वक अपने अपने स्थानों को चले गए। वहां पहुंचकर उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई। महर्षि, इस प्रकार मैंने शशि मौली शंकर जी का विशाल चरित, जो त्रिपुर विनाश को सूचित करने वाला तथा परमोत्कृष्ट लीला से युक्त है, सारा का सारा तुम्हें सुना दिया। तदंतर जलंधर की उत्पत्ति से लेकर उसके वध तक का प्रसंग सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा, मुने, अब शंभु का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। व्यास जी, शंखचूड़ नामक एक महावीर दानव था, जो देवों के लिए कंटक स्वरूप था। उसे शिवजी ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था। शिवजी का वह दिव्य चरित्र परम पावन तथा पापनाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण अब मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम भी प्रेम पूर्वक उसे श्रवण करो। ब्रह्मा जी के पुत्र, जो महर्षि मारीची थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। ये मननशील, धर्मिष्ठ, सृष्टिकर्ता, विद्या संपन्न और प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ कर दिया। उनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ कि उसका वर्णन करना बहुत कठिन है। उन कश्यप पत्नियों में से एक का नाम था दनु। वह श्रेष्ठ सुंदरी और महारूपवती थी। उस साध्वी का सौभाग्य बहुत बढ़ा हुआ था। मुने, उस दनु के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। विस्तार भय से उनके नाम नहीं गिनाए जा रहे हैं। उनमें एक का नाम विप्रचित्ति था, जो महान बल पराक्रम से संपन्न था। उसका पुत्र दंभ हुआ, जो जितेंद्रिय, धार्मिक और विष्णु भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ, तब उस वीर को चिंता हो गई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना आरंभ कर दिया। वहां सुदृढ़ आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जप करते हुए उसने 1,00,000 वर्ष बिता दिए। तब उस तपस्वी के मस्तक से एक जाजल विमान तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुस्सह था कि उससे संपूर्ण देवता, मुनि तथा मनु संतप्त हो उठे। तब वे इंद्र को अगुआ बनाकर ब्रह्मा के शरणापन्न हुए। वहां उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृतांत उनसे कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें साथ लेकर वे सारा वृतांत श्री विष्णु को सुनाने के लिए वैकुंठ लोक को चले। वहां पहुंचकर सभी लोगों ने त्रिलोकी के अधीश्वर और रक्षक परमात्मा विष्णु को विनीत भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवतागण बोले, देवाधिदेव, हमें पता नहीं कि यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है। हम किसके तेज से संतप्त और व्याकुल हो उठे हैं, ये आप ही बतलाइए। हे दीन बंधु, अपने दुखी सेवकों के रक्षक तो आप ही हैं, अतः हे शरणदाता रमानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, ब्रह्मा आदि देवताओं के वचन को सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले, अमरो, शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत मत हो। कोई उलट पुलट नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है। और ये तेज तो दंभ नामक दानव का है, जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर ब्रह्मादि देवताओं की व्यग्रता जाती रही और वे सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट गए। इधर भगवान अच्युत भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े, जहां पर वह दंभ नामक दानव तप कर रहा था। वहां पहुंचकर श्री हरि ने अपने मंत्र का जप करने वाले भक्त दंभ को सांत्वना देते हुए बड़ी मधुर वाणी में कहा, वत्स, वर मांग। तब विष्णु जी का उपर्युक्त वचन सुनकर और उन्हें अपने सामने उपस्थित देखकर दंभ बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोटपोट हो गया और बारंबार स्तुति करते हुए बोला, देवाधिदेव, हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। रमानाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। हे त्रिलोकेश,
मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त और महान बल पराक्रम से संपन्न हो। वह त्रिलोकी को जीत ले परंतु देवता उसे पराजित ना कर सके। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, दानवराज दंभ के ऐसा कहने पर श्री हरि ने उसे वह वर दे दिया और उस घोर तप से उसे निवृत्त करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। दानवेंद्र दंभ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था। अतः वह भी श्री हरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को लौट गया। थोड़े ही समय के बाद उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई। वह अपने तेज से घर के भीतरी भाग को प्रकाशित करती हुई शोभा पाने लगी। मुने, श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्रणी जो सुदामा नामक गोप था, जिसे राधा जी ने श्राप दे दिया था, वही उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। फिर समय आने पर साध्वी दंभ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तब पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उसका विधि पूर्वक जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। हे द्विजोत्तम, उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का नाम शंखचूर्ण ऐसा नामकरण कर दिया। वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। अत्यंत तेजस्वी था, अतः उसने बचपन में ही सारी विद्याएं सीख ली। वह नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा और अपने समस्त कुटुंबियों का तो वह विशेष रूप से प्रेम भाजन हो गया। फिर जब शंखचूर्ण बड़ा हुआ तब वह जैगिष्यव्य मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वह एकाग्र होकर अपनी इंद्रियों को वश में करके गुरुपदिष्ट ब्रह्म विद्या का जप करता रहा। इस प्रकार पुष्कर में तपस्या करते हुए दानवराज शंखचूर्ण को वर देने के लिए लोक गुरु और ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा जी शीघ्र ही वहां पधारे और उस दानवेंद्र से बोले, वर मांग। ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उनका अभिवादन किया और फिर उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। फिर कहा, भगवान, मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं, ऐसा वर मुझे प्रदान कीजिए। तब ब्रह्मा जी उस पर परम प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूर्ण को वह दिव्य श्री कृष्ण कवच भी प्रदान किया, जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। फिर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम अब बद्री वन को जाओ। वहीं धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने ही तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तब तपः सिद्ध शंखचूर्ण ने भी, जिसके सारे मनोरथ तपोबल से पूर्ण हो चुके थे और मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी, पुष्कर में ही उस जगत के मंगलों के भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार वह तत्काल ही बद्रिकाश्रम को चल पड़ा। वहां दानव शंखचूर्ण सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तपस्या कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर था। वह उत्तम शील से संपन्न थी। उस सती को देखकर शंखचूर्ण उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी में उससे बोला, सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो? ये सारा रहस्य जरा मुझे बतलाओ तो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंखचूर्ण के ये सकाम वचन सुनकर तुलसी ने उससे कहा, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन हैं? सुखपूर्वक अपनी अभीष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह में डाल देने वाली होती है। यह विष्णुल्य निंदनीय दोष उत्पन्न करने वाली माया रूपिणी तथा विचारशीलों को भी श्रृंखला के समान जकड़ लेने वाली होती है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, तुलसी जब इस प्रकार रस भरी बातें कहकर चुप हो गई, तब उसे मुस्कुराती देखकर शंखचूर्ण ने भी कहना आरंभ कर दिया, देवी, तुमने जो बात कही है वह सारी की सारी मिथ्या हो। ऐसी बात नहीं है, उसमें कुछ तो सत्य है और कुछ असत्य भी है। इसका विवरण मुझसे सुनो। शोभने, जगत में जितनी पतिव्रता नारियां हैं उनमें तुम अग्रणी हो। मेरा तो ऐसा विचार है कि जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूं, उसी प्रकार तुम भी काम पराधना नहीं हो। फिर भी इस समय मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से ही तुम्हारे समीप आया हूं और गांधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करना चाहता हूं। भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो? अथवा तुमने कभी मेरा नाम भी नहीं सुना है?
अरे, देवताओं में भगदड़ डालने वाला शंखचूर्ण तो मैं ही हूँ। मैं दनु का वंशज और दंभ नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व काल में मैं श्रीहरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। उस समय मैं राधिका जी के शाप से दानवराज शंखचूर्ण होकर ही उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बातें मुझे ज्ञात हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, तुलसी के समक्ष ऐसा कहकर शंखचूर्ण मौन हो गया। जब दानवराज ने आदर पूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा, तब वह परम प्रसन्न हुई और मुस्कुराकर कहने लगी, भद्र पुरुष, आज आपने अपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया है। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त ना हो सके, वह संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है, वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा अपवित्र बना रहता है। देवता, पितर और समस्त मानव उसकी निंदा किया करते हैं। जनना शौच तथा मरना शौच में ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में और वैश्य 15 दिनों में शुद्ध हो जाता है, तथा शूद्र की शुद्धि 1 मास में हो जाती है, ऐसा वेद का अनुशासन है। परंतु स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चितादाह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संभव ही नहीं है। इसी कारण उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंड तर्पण आदि को इच्छापूर्वक ग्रहण भी नहीं करते। यहाँ तक कि देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए गए पुष्प फल आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसका मन स्त्रियों द्वारा आहत हो जाता है, उसके ज्ञान, उत्तम तप, जप, होम, पूजन, विद्या और दान से क्या लाभ। मैंने आपके विद्या, प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए ही आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि कामिनी को चाहिए कि वह अपने मनोनीत कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप से वरण करे। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जिस समय तुलसी इस प्रकार वार्तालाप कर रही थी, उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भी वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे, शंखचूर्ण, तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो। तुम गांधर्व विवाह की विधि से इसका शीघ्र ही पाणी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और यह सती साध्वी स्त्रियों में रत्न स्वरूपा है। ऐसी दशा में निपुणा का निपुण के साथ समागम गुणकारी ही होगा। सती साध्वी तुलसी इस प्रकार भी तुलसी की ओर लक्ष्य करके बोले कि तू ऐसे गुणवान कांत की क्या परीक्षा ले रही है। ये तो देवताओं, असुरों और दानवों का मान मर्दन करने वाला है। हे सुंदरी, तू इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम उत्तम स्थानों पर चिरकाल तक यथेष्ट विहार कर। शरीरांत होने पर यह पुनः गोलोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा, और इसकी मृत्यु हो जाने पर तू भी वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करेगी। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। तब दानव शंखचूर्ण ने गांधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पाणी ग्रहण किया और तुलसी के साथ इस प्रकार विवाह करके वह अपने पिता के स्थान को चला गया और मनोरम भवन में उस रमणी के साथ विहार करने लगा। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब शंखचूर्ण ने तप करके वर प्राप्त कर लिया और वह विवाहित होकर अपने घर लौट आया, तब दानवों और दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी असुर तुरंत ही अपने लोक से निकलकर अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ लेकर दल बनाकर उनके निकट आए और विनय पूर्वक उसे प्रणाम करके अनेकों प्रकार से आदर प्रदर्शित करते हुए उसका स्तवन करने लगे। फिर उसे अपना तेजस्वी स्वामी मानकर अत्यंत प्रेम भाव से उसके पास से ही खड़े हो गए। उधर दंभ कुमार शंखचूर्ण ने भी अपने कुलगुरु शुक्राचार्य को आया हुआ देखकर बड़े आदर और भक्ति के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर गुरु शुक्राचार्य ने समस्त असुरों के साथ सलाह करके उनकी सम्मति से शंखचूर्ण को दानवों और असुरों का अधिपति बना दिया। दंभपुत्र शंखचूर्ण प्रतापी और वीर तो था ही, उस समय असुर राज्य पर अभिषिक्त होने के कारण वह असुरराज विशेष रूप से शोभा पाने लगा। तब उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करके वेग पूर्वक उनका संहार करना आरंभ कर दिया। सभी देवता मिलकर भी उसके उत्कृष्ट तेज को सहन नहीं कर सके और वे समरभूमि से भाग चले। दीन होकर यत्र तत्र पर्वतों की खोहों में जा छुपे। उनकी स्वतंत्रता जाती रही। वे शंखचूर्ण के वशवर्ती होने के कारण प्रभाहीन हो गए। इधर शूरवीर प्रतापी दंभ कुमार दानवराज शंखचूर्ण ने भी संपूर्ण लोकों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया।
वह त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोकों पर शासन करने लगा और स्वयं इंद्र बनकर सारे यज्ञ भागों को भी हड़पने लगा तथा अपनी शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम और वायु आदि के अधिकारों का भी पालन कराने लगा। उस समय महान बल पराक्रम से संपन्न महावीर शंखचूड़ समस्त देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों और त्रिलोकी के अन्यान्य प्राणियों का एक छत्र सम्राट था। इस प्रकार महान राजराजेश्वर शंखचूड़ बहुत वर्षों तक संपूर्ण भुवनों के राज्य का उपभोग करता रहा। उसके राज्य में न अकाल पड़ता था, न महामारी और न अशुभ ग्रहों का ही प्रकोप होता था। आदि व्याधियां भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थी। इस प्रकार सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते ही अनेक प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी। नाना प्रकार की औषधियां उत्तम उत्तम फलों और रसों से युक्त थी। उत्तम उत्तम मणियों की खदानें थी। समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर के ढेर रत्न बिखरते रहते थे। वृक्षों में सदा पुष्प फल लगे रहते थे। सरिताओं में सुस्वादु नीर बहा करता था। देवताओं के अलावा सभी जीव सुखी थे। उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न हुआ था। चारों वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में स्थित रहते थे। इस प्रकार जब वह त्रिलोकी का शासन कर रहा था, उस समय कोई भी दुखी नहीं था। केवल देवता भ्रातृद्रोहवश दुख उठा रहे थे। मुने, महाबली शंखचूड़ गोलोक निवासी श्री कृष्ण का परम मित्र था। साधु स्वभाव वाला वह सदा श्री कृष्ण की भक्ति में तत्पर रहा करता था। पूर्व शापवश उसे दानव की योनि में जन्म लेना पड़ा, परंतु दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानव की सी नहीं थी। प्रिय व्यास जी, फिर जो पराजित होकर राज्य से हाथ धो बैठे थे, वे सभी सुरगण तथा ऋषि परस्पर मंत्रणा करके ब्रह्मा जी की सभा में चले। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उनके चरणों में अभिवादन करके विशेष रूप से उनकी स्तुति की। फिर बड़ी व्याकुलता से अपना सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी उन सभी देवताओं और मुनियों को ढांढस बताकर उन्हें साथ लेकर सत्पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले वैकुंठ लोक को चल पड़े। वहां पहुंचकर देवगणों सहित ब्रह्मा जी ने रमापति का दर्शन किया। उनके मस्तक पर किरीट सुशोभित था, कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे और कंठ वनमाला से विभूषित था। वे चतुर्भुज देव अपनी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। श्री विग्रह पर पीतांबर शोभा दे रहा था और सनंद आदि सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। ऐसे सर्वव्यापी विष्णु की झांकी करके ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, सामर्थ्यशाली वैकुंठाधिपति, आप देवों के भी देव और लोकों के स्वामी हैं। आप त्रिलोकी के गुरु हैं। हे श्री हरि, हम सब आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले ऐश्वर्यशाली त्रिलोकेश, आप ही लोकों के पालक हैं। हे गोविंद, लक्ष्मी आप में ही निवास करती हैं और आप अपने भक्तों के प्राण स्वरूप हैं। आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता श्री हरि के आगे रो पड़े। उनकी बात सुनकर श्री हरि ने श्री ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्राह्मण, ये वैकुंठ योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम पर कौन सा कष्ट आ पड़ा है, वह यथार्थ रूप से मेरे सामने वर्णन करो। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, श्री हरि का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने विनम्र भाव से सिर झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अंजलि बांधकर परमात्मा विष्णु के समक्ष स्थित होकर देवताओं के कष्ट से भरी हुई शंखचूड़ की सारी करतूत कह सुनाई। तब समस्त प्राणियों के भावों के ज्ञाता भगवान श्री हरि उस बात को सुनकर हंस पड़े और ब्रह्मा जी से उस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बोले, हे कमलयोनि, मैं शंखचूड़ का सारा वृतांत जानता हूँ। पूर्व जन्म में वह महातेजस्वी गोप था जो मेरा भक्त था। मैं उसके वृतांत से संबंध रखने वाले इस पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ, सुनो। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर सभी का कल्याण करेंगे। गोलोक में मेरे ही रूप श्री कृष्ण रहते हैं। उनकी स्त्री श्री राधा नाम से विख्यात है। वह जगत जननी तथा प्रकृति की परमोत्कृष्ट पांचवी मूर्ति है। वही वहां सुंदर रूप से विहार करने वाली है। उनके अंग से अद्भुत बहुत से गोप और गोपियां भी वहां निवास करती हैं।
वे नित्य राधा कृष्ण का अनुवर्तन करते हुए उत्तम उत्तम क्रीड़ाओं में तत्पर रहते हैं। वही गोप इस समय शंभु की इस लीला से मोहित होकर शापवश अपने को दुख देने वाली दानवी योनि को प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण ने पहले से ही रुद्र के त्रिशूल से उसकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। इस प्रकार वह दानव देह का परित्याग करके पुनः कृष्ण पार्षद हो जाएगा। देवेश, ऐसा जानकर तुम्हें भय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलो हम दोनों ही शंकर जी की शरण में चलें। वे शीघ्र ही कल्याण का विधान करेंगे। अब हमें, तुम्हें और समस्त देवों को निर्भय हो जाना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर ब्रह्मा सहित विष्णु शिवलोक को चले। मार्ग में मन ही मन भक्त वत्सल सर्वेश्वर शंभु का भी स्मरण करते जा रहे थे। व्यास जी, इस प्रकार से वे रमापति विष्णु जी श्री ब्रह्मा जी के साथ उसी समय उस शिवलोक में जा पहुंचे जो महान दिव्य निराधार और भौतिकता से रहित है। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी की सभा का दर्शन किया। वह ऊंची और उत्कृष्ट प्रभाव वाली सभा प्रकाश युक्त शरीरों वाले शिव पार्षदों से घिरी होने के कारण विशेष रूप से शोभित हो रही थी। उन पार्षदों का रूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर के रूप का सदृश था। उनके 10 भुजाएं थी, 5 मुख और 3 नेत्र थे। गले में नील चिन्ह तथा शरीर का वर्ण अत्यंत गौर था। वे सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्म के आभरण से विभूषित थे। वह मनोहर सभा नवीन चंद्रमंडल के समान आकार वाली और चौकोर थी। उत्तम उत्तम मणियों तथा हीरों के हारों से वह सजाई गई थी। अमूल्य रत्नों के बने हुए कमल पत्रों से सुशोभित थी। उसमें मड़ियों की जालियों से युक्त गवाक्ष बने थे, जिससे वह चित्र विचित्र दिख रही थी। शंकर जी की इच्छा से उसमें पद्मराग मणि जड़ी हुई थी, जिससे वह अद्भुत सी लग रही थी। वह स्यमंतक मणि की बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियों से युक्त थी। उसमें चारों ओर इंद्रनील मणि के खंभे लगे हुए थे, जिन पर स्वर्ण सूत्र से ग्रथित चंदन के सुंदर पल्लव लटक रहे थे, जिससे वे मन को मोह ले रही थी। वह भली भांति संस्कृत तथा सुगंधित वायु से सुवासित थी। 1 सहस्त्र योजन विस्तार वाली वह सभा बहुत से किंकरों से खचाखच भरी थी। उसके मध्य भाग में अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था। उसी पर उमा सहित शंकर जी विराजमान थे। उन्हें सुरेश्वर विष्णु ने देखा। वे तारकाओं से घिरे हुए चंद्रमा के समान लग रहे थे। वे किरीट, कुंडल और रत्नों की मालाओं से विभूषित थे। उनके सारे अंग में भस्म रमाई हुई थी और वे लीला कमल धारण किए हुए थे। महान उल्लास से भरे हुए उमाकांत का मन शांत और प्रसन्न था। देवी पार्वती ने उन्हें सुवासित तांबूल प्रदान किया था, जिसे वे चबा रहे थे। शिवगण हाथ में श्वेत चमर लेकर परम भक्ति के साथ उनकी सेवा कर रहे थे और सिद्ध भक्तिवश सिर झुकाकर उनके स्तवन में लगे हुए थे। वे गुणातीत, परेशान, त्रिदेवों के जनक, सर्वव्यापी, निर्विकल्प, निराकार, स्वेच्छानुसार साकार, कल्याण स्वरूप, माया रहित, अजन्मा, आद्य, माया के अधीश्वर, प्रकृति और पुरुष से भी परे, सर्वसमर्थ, परिपूर्णतम और समता युक्त हैं। ऐसे विशिष्ट गुणों से युक्त शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे उनकी स्तुति करने लगे। विचित्र प्रकार से स्तुति करके अंत में वे बोले, हे भगवान, आप दीनों और अनाथों के सहायक, दीनों के प्रतिपालक, दीन बंधु, त्रिलोकी के अधीश्वर और शरणागत वत्सल हैं। हे गौरीश, हमारा उद्धार कीजिए। हे परमेश्वर, हम पर कृपा कीजिए। नाथ, हम आपके ही अधीन हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, फिर जो अत्यंत दीनता को प्राप्त हो गए थे, उन ब्रह्मा जी और विष्णु जी का वचन सुनकर शिव जी मुस्कुराए और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में बोले, हे हरे, हे ब्राह्मण, तुम लोग शंखचूर्ण द्वारा उत्पन्न हुए भय को सर्वथा त्याग दो। निस्संदेह तुम्हारा कल्याण होगा। मैं शंखचूर्ण का सारा वृतांत यथार्थ रूप से जानता हूँ। वह पूर्व जन्म में एक गोप था जो ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। अब तुम सभी प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो। देवों को आनंदित करने के लिए शीघ्र ही कैलाशवासी रुद्र के समीप जाओ। वह रुद्र रूप मेरा ही उत्तम पूर्ण रूप है। मैं ही देव कार्य की सिद्धि के हेतु पृथक स्वरूप धारण करके वहां प्रकट हुआ हूँ। मेरा वह रूप ऐश्वर्यशाली और परिपूर्णतम है।
हे हरे, इसीलिए मैं भक्तों के वशीभूत होकर कैलाश पर्वत पर सदा निवास करता हूँ। फिर कैलाश पर पहुंचकर देवताओं ने भगवान रुद्र की स्तुति की और अंत में कहा, हे महेशान, आप तो कृपा के आकार हैं। दीनों का उद्धार करना तो आपका बाना ही है। हे प्रभु, दानवराज शंखचूर्ण का वध करके इंद्र को उसके भय से मुक्त कीजिए और देवों को इस विपत्ति से उबार लीजिए। तब भक्त वत्सल शंभु देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर हंसे और मेघ गर्जन की सी गंभीर वाणी में बोले, हे हरे, हे ब्राह्मण, हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थानों को लौट जाओ। मैं निश्चय ही सैनिकों सहित शंखचूर्ण का वध कर डालूंगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी महेश्वर के उस अमृत श्रावी वचन को सुनकर संपूर्ण देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। उस समय उन्होंने समझ लिया कि अब दानव शंखचूर्ण मरा हुआ ही है। तब महेश्वर के चरणों में प्रणाम करके विष्णु जी वैकुंठ को और ब्रह्मा जी सत्यलोक को चले गए तथा संपूर्ण देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। इधर उन महारुद्र ने, जो परमेश्वर दुष्टों के लिए काल रूप और सत्पुरुषों की गति है, देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूर्ण के वध का निश्चय किया। तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपने प्रेमी गंधर्वराज चित्ररथ को दूत बनाकर शीघ्र ही शंखचूर्ण के पास भेजा। चित्ररथ ने वहां जाकर शंखचूर्ण को खूब समझाकर कहा, परंतु उसने बिना युद्ध किए देवताओं को राज्य लौटाना स्वीकार ही नहीं किया और कहने लगा, मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना ना तो राज्य ही वापस दूंगा और न ही अधिकारों को लौटाऊंगा। तू कल्याणकर्ता रुद्र के पास लौट जा और मेरी कही हुई बात यथार्थ रूप से उनसे कह दे। वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे, तू व्यर्थ बकवास मत कर। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहे जाने पर वह शिवदूत अर्थात चित्ररथ अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट गया और उसने सारी बातें ठीक ठीक कह दी। तब उस दूत के वचनों को सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणों से कहा, हे वीरभद्र, हे नंदन क्षेत्रपाल, आठों भैरव, मैं आज शीघ्र ही शंखचूर्ण का वध करने के निमित्त चलता हूँ, अतः मेरी आज्ञा से मेरे सभी बलशाली गण आयुधों से सुसज्जित होकर तैयार हो जाएं और अभी अभी कुमारों अर्थात स्वामी कार्तिक और गणेश जी के साथ रण यात्रा करें। भद्रकाली भी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, ऐसी आज्ञा देकर शिवजी अपनी सेना के साथ चल पड़े। फिर तो सभी वीरगण हर्ष मगन होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। इसी समय संपूर्ण सेनाओं के अध्यक्ष स्कंद और गणेश जी भी हर्ष से भरे हुए कवच धारण करके सशस्त्र शिव जी के निकट आ पहुंचे। फिर वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, बाण, पिंगलाक्ष, विकंपन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, ताम्रलोचन, कुटीचर, दुर्जय तथा दुर्गम आदि गणनायक जो भी प्रधान प्रधान सेनापति थे, शिव जी के साथ चल दिए। उनके गणों की संख्या करोड़ों करोड़ थी। आठों भैरव, एकादश भयंकर रुद्र, आठों वसु, इंद्र, 12 आदित्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, नरिति, वायु, वरुण, बुध, मंगल तथा अन्य ग्रह, पराक्रमी कामदेव, उग्रदंड, कोरट तथा कोटब आदि ने भी शीघ्र ही महेश्वर का अनुगमन किया। स्वयं महेश्वरी देवी भद्रकाली भी 100 भुजा धारण करके शिव जी के साथ चली। वे उत्तमोत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर आरूढ़ थीं। उनके शरीर पर लाल चंदन का अनुलेप लगा था और लाल वस्त्र शोभा पा रहा था। वे हर्षमगन होकर हंसती नाचती और उत्तम स्वर से गान करती हुई अपने भक्तों को अभय और शत्रुओं को भय प्रदान कर रही थी। उनकी 1 योजन लंबी भीषणाकार जिह्वा लपलपा रही थी। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, ढाल, तलवार, धनुष, बाण, गोलाकार खप्पर, त्रिशूल, 1 योजन लंबी शक्ति, मुदगर, मूसल, वज्र, खड्ग, तीखा फलक, नागपाश, गंधर्वास्त्र, ब्रह्मास्त्र, काल, महानल, महेश्वरास्त्र, यमदंडास्त्र और अन्य दिव्य अस्त्र तथा सैकड़ों दिव्यास्त्र धारण किए हुए थी। करोड़ों योगिनियां तथा डाकिनियां उनके साथ थी। फिर भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, बेताल राक्षस, यक्ष और किन्नर आदि से घिरे हुए स्कंद जी ने पिता के पास आकर उन चंद्रशेखर को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से पार्श्व भाग में स्थित होकर सहायक का स्थान ग्रहण किया।
फिर रुद्र रूपधारी शंभु अपनी सारी सेना को एकत्र करके शंखचूड़ के साथ लोहा लेने के लिए निर्भयता पूर्वक आगे बढ़े और देवताओं का उद्धार करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर मनोहर वट वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो गए। व्यास जी, उधर जब शिवदूत चला गया तब प्रतापी शंखचूर्ण ने महल के भीतर जाकर तुलसी से वह सारी वार्ता कह सुनाई। शंखचूर्ण ने कहा, हे देवी, शंभु के दूत के मुख से युद्ध के लिए आमंत्रण सुनकर मैं युद्ध के लिए उद्यत हुआ हूं और उनसे जूझने के लिए अब मैं निश्चय ही जाऊंगा। तुम इसके लिए मुझे आज्ञा दो। ऐसा कहकर उस ज्ञानी ने अपनी प्रिया को नाना प्रकार से समझाया। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः कृत्य समाप्त किया और पहले नित्य कर्म पूरा करके बहुत सा दान दिया। फिर अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों के राज्य पर अभिषिक्त करके उसे अपनी पत्नी, राज और सारी संपत्ति समर्पित कर दी। पुनः जब उसकी प्रिया तुलसी रोती हुई उसकी रणयात्रा का निषेध करने लगी, अर्थात उसे इस युद्ध के लिए रोकने लगी, तब राजा शंखचूर्ण ने नाना प्रकार की कथाएं कहकर उसे ढांढस बंधवाया। फिर उस समादूत दानवराज ने कवच धारण करके युद्ध करने के लिए तैयार होकर अपने वीर सेनापति को बुलाकर उसे आदेश देते हुए कहा, सेनापति, मेरे सभी वीर जो संपूर्ण कार्यों में कुशल और समर में शोभा पाने वाले हैं, आज कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करें। शूरवीर दानवों और दैत्यों की 86 टुकड़ियां तथा बलशाली कंकों की निर्भीक सेनाएं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर नगर से बाहर निकले। करोड़ों प्रकार से पराक्रम प्रकट करने वाले जो असुरों के 50 कुल हैं, वे भी देवों के पक्षपाती शंभु से युद्ध करने के लिए प्रस्थित हों। मेरी आज्ञा से धौम्रों के 100 कुल भी कवच से विभूषित होकर शंभु के साथ लोहा लेने के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करें। कालकेयों, मौर्यों, दहड़दों तथा कालकों को भी मेरी ये आज्ञा सुना दो कि वे रुद्र के साथ युद्ध करने के लिए रण सामग्री से सुसज्जित होकर चले। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, सेनापति को ऐसा आदेश देकर असुरों का राजा महाबली दानवेंद्र शंखचूड़ सहस्त्रों प्रकार की बहुत बड़ी सेनाओं से घिरा हुआ नगर से बाहर निकला। उसका सेनापति भी युद्ध शास्त्र में निपुण, महारथी, महान शूरवीर और रणभूमि में रथियों में अग्रगण्य था। इस प्रकार युद्ध स्थल में वीरों को भयभीत कर देने वाला वह दानवराज 3 लाख अक्षौहिणी सेनाओं पर शासन करता हुआ शिविर से बाहर निकला और उत्तमोत्तम रत्नों द्वारा निर्मित विमान पर विराजमान होकर गुरुजनों को आगे करके युद्ध के लिए चल पड़ा। आगे बढ़ने पर वह पुष्पभद्रा नदी के तट पर सिद्ध आश्रम में जा पहुंचा। वहां एक मनोहर वट वृक्ष विराजमान था। वह सिद्ध क्षेत्र सिद्धों को उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला था। पुण्य क्षेत्र भारत में वह कपिल का तपह स्थान कहलाता था। वह भूभाग पश्चिम समुद्र से पूर्व, मलय पर्वत से पश्चिम, श्रीशैल से उत्तर और गंधमादन से दक्षिण था। उसकी चौड़ाई 5 योजन और लंबाई 500 योजन थी। भारत के उस भूभाग में उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली तथा शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ जल से परिपूर्ण पुष्पभद्रा और सरस्वती नाम की 2 रमणीय नदियां बहती हैं। सदा सौभाग्य से संयुक्त रहने वाली लवण सागर की प्रिया भार्या पुष्पभद्रा सरस्वती के साथ हिमालय से निकली है और गोमंत पर्वत को बाएं करके पश्चिम समुद्र में जा मिली है। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने शिवजी की सेना को देखा। मुने, उसने पहले शिवजी के पास एक दानवेश्वर को दूत के रूप में भेजा। उसने शिवजी से युद्ध न करने के लिए कहा और शिवजी ने उसे देवताओं का राज्य लौटा देने की बात कही। अंत में महेश्वर ने कहा, हे दूत, हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं, सदा भक्तों के ही अधीन रहते हैं और उनकी इच्छा से ही उन्हीं का कार्य करते रहते हैं। देखो, पूर्व काल में ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पहले पहल प्रलय समुद्र में श्री हरि और दैत्य श्रेष्ठ मधुकैटभ का भी युद्ध हुआ था। पुनः भक्तों के हितकारी उन्हीं श्री विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना करने पर प्रहलाद के कारण हिरण्यकश्यपु का वध किया था। तुमने ये भी सुना होगा कि पहले जो मैंने त्रिपुरों के साथ युद्ध करके उन्हें भस्म कर डाला था, वह भी देवों की प्रार्थना पर ही हुआ था। पूर्व काल में सर्वेश्वरी जगत जननी का जो शुंभ आदि के साथ युद्ध हुआ था और जिसमें उन्होंने उन दैत्यों का वध कर डाला था, वह भी देवताओं की प्रार्थना करने पर ही घटित हुआ था।
वे ही सभी देवगण आज भी ब्रह्मा जी के शरणापन्न हुए थे। तब वे उन देवताओं और श्रीहरि के साथ मेरी शरण में आए थे। हे दूत, इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और देवगणों की प्रार्थना के वशीभूत होकर देवों का अधीश्वर होने के कारण मैं भी युद्ध करने के लिए ही आया हूँ। और तुम भी तो महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। अब तक जो जो दैत्य मारे गए हैं उनमें से कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। इसलिए राजन, देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा होगी, अर्थात कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और देवताओं ने मुझे विनय पूर्वक भेजा है। अतः तुम जाओ और शंखचूर्ण से मेरी ये बात कह दो, वह जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। मुझे तो देवताओं का कार्य करना ही है। ऐसा कहकर कल्याणकर्ता महेश्वर मौन हो गए। तब शंखचूर्ण का वह दूत उठा और शंखचूर्ण के पास चल दिया।